चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी चैप्टर्स का 1 चैप्टर्स पढ़ेंगे, मतलब काव्य खंड का 1 चैप्टर्स पढ़ेंगे। आपका जो हिंदी बुक है उसमें गद्य खंड और काव्य खंड 2 तरह की है, ठीक है ना। तो आज हम लोग काव्य खंड का पहला चैप्टर पढ़ेंगे और पहले चैप्टर में 2 तरह की कविताएं लिखी गई है। पहला राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और दूसरी है जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये दोनों गुरु नानक की ही लिखी हुई है। तो काव्य खंड का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं गुरु नानक का। तो हम लोग कविता के बारे में जानने से पहले लेखक परिचय जान लेते हैं, गुरु नानक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से बहुत तरह की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करी जाती है। तो देखते हैं यहाँ पर गुरु नानक, सबसे पहले लेखक परिचय हम लोग जान लेते हैं, गुरु नानक के बारे में जान लेते हैं। तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। ध्यान देंगे, गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी 22 सितंबर 1539 ईस्वी को। जब ये मरे थे तब ये वाहे गुरु का स्मरण करते हुए अपने प्राण को त्यागे थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करी जा सकती है कि गुरु नानक मरते समय कौन सा वर्ड यूज किए थे, किस चीज को स्मरण किए थे? तो वाहे गुरु को स्मरण करते हुए कहते हुए उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए। तो गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो तलवंदी गांव में और जिला लाहौर में हुआ था। आज लाहौर पाकिस्तान में पड़ती है, ठीक है ना। तो इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ। इनकी मृत्यु कभी? तो 22 सितंबर 1539 ईस्वी को क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए? तो वाहे गुरु स्मरण करते हुए अपने प्राण को त्याग दिए। अब देखिए, इनका जन्म स्थान जो है ना, ननकाना साहब कहलाती है। जहाँ इनका जन्म हुआ वो जन्म स्थान आज किस नाम से प्रसिद्ध है? ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए, इनका जन्म स्थान मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है ना। इनका जन्म तलवंदी गांव में जिला लाहौर में हुआ था, जो आज कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। लाहौर आज कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। गुरु नानक के पिताजी का नाम था कालू चंद खत्री और इनका शुद्ध हिंदी में नाम था कल्याण चंद्र। कालू चंद्र की जगह पर कल्याण चंद्र भी इनको कहा जाता था। तो गुरु नानक के पिताजी का नाम था कालू चंद खत्री। इनके माता का नाम था तृप्ता देवी। इनके माता का नाम था तृप्ता देवी और इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। अब देखते हैं, गुरु नानक को सिख संप्रदाय का प्रथम गुरु कहा जाता है। सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन है? तो वो गुरु नानक ही है, ठीक है ना। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन करी जा सकती है कि गुरु नानक को सिख संप्रदाय के कौन से गुरु कहे जाते हैं? तो प्रथम गुरु, ठीक है। तो गुरु नानक को सिख संप्रदाय का प्रथम गुरु कहा जाता है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? तो जपू जी, आशा दीवार, रही रास, सोहिला, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब इन रचनाओं को संग्रहित किसने किया था? तो सिख संप्रदाय के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में क्या किया था? संग्रहित किया था और उसका गुरु ग्रंथ साहिब नाम दे दिया था। देखिए, इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया। मतलब इनकी जो रचनाएं थे उसका संग्रहण, इकट्ठा, कलेक्शन किसने किया था? सिख संप्रदाय के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 में किया था और उसका नाम क्या पड़ा? तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से आज वो प्रसिद्ध है। तो ये विशेष चीजें जो है ना गुरु नानक के बारे में आपको याद रखनी होगी, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार करी जाती है। अब चलते हैं इस चैप्टर की ओर चलते हैं। तो गुरु नानक की जो इसमें पहली कविता है वो है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ठीक है ना। इसके लेखक कौन है? तो गुरु नानक है। और दूसरी यहाँ पर कविता क्या, दूसरी पंक्ति है यहाँ पर, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसके भी लेखक कौन है? गुरु नानक है। तो चलिए, इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को हम बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, राम नाम, पहले चैप्टर्स का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो राम नाम, बिनु का मतलब होता है बिना, बिरथे का मतलब होता है व्यर्थ या बेकार, और जगी का मतलब जन्म, जगी का मतलब जग या संसार, और जन्मा का मतलब होता है जन्म। कहने का मतलब है कि राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है, मतलब व्यर्थ है या बेकार है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का हिंदी होगा कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। चलिए, अब चलते हैं पॉइंट की ओर, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले, बिनु नावे निफलु मति भ्रमना। ध्यान से पढ़ेंगे। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले, बिनु नावे निफलु मति भ्रमना। इसका हिंदी होगा कि राम नाम के बिना इस जगत में, इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। उनके नाम के बिना हम जो भी खाते हैं, बिखू खावे,
हम जो भी खाते हैं बीसी खाते हैं। भिक्खु बोले हम जो भी बोलते हैं बीसी बोलते हैं। बीनू बीनू नावे निफलु मति भ्रमना, बिना उनके नाम के हमारी जो मति है, जो हमारी बुद्धि है, वो निष्फल होकर इधर उधर भ्रमण करते रह जाती है। गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, और राम नाम के बिना हम जो भी खाते हैं वो सब बीसी खाते हैं, जो भी बोलते हैं बीसी बोलते हैं, और उन्हीं के नाम के बिना हमारी जो मति है, जो हमारी बुद्धि है, वो निष्फल होकर इधर उधर भ्रमण करते रह जाती है। ठीक है, तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, भिक्खु खावे भिक्खु बोले, बिनु नावे निफलु मति भ्रमना। हिंदी इसका ये होगा कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, बेकार है। राम नाम के बिना जो भी खाते हैं बीसी खाते हैं, जो भी बोलते हैं बीसी बोलते हैं, और उनके नाम के बिना हमारी मति निष्फल होकर इधर उधर भ्रमण करते रह जाती है। आगे चलिए, आगे लिखा है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संधिया क्रम निकाल करे, बिनु गुरसबद मुक्ति कहा, प्राणी राम नाम बिनु अरुचि मरे। देखिए क्या लिखा है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संधिया क्रम निकाल करे, बिनु गुरसबद मुक्ति कहा, प्राणी राम नाम बिनु अरुचि मरे। ये जो कविता आप पढ़ रहे हैं इसमें भगवान राम की महिमा को दर्शाया गया है कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। हम लोग राम नाम के बिना इस संसार में अनेक समस्याओं में उलझ कर मर जाते हैं। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर लिखा था पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संधिया क्रम निकाल करे, मतलब जो पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं, व्याकरण का जो बखान करते हैं, और संध्या के समय जो उपासना करते हैं, संध्या मीन्स होता है शाम, शाम के समय जो पूजा पाठ करते हैं, जो उपासना करते हैं, वो सब बेकार है। बिनु गुरसबद मुक्ति कहा, बिनु गुरु शब्द का, बिना गुरु शब्द का मुक्ति कहाँ मिलती। कह रहे हैं कि हे प्राणी, बिना गुरु शब्द का मुक्ति कहाँ है, कहीं भी मुक्ति मिलती ही नहीं है। तो बिनु गुरसबद मुक्ति कहा, प्राणी राम नाम बिनु अर्जी मरे, बिना गुरु शब्द का कहीं मुक्ति नहीं है, और प्राणी राम नाम के बिना इधर उधर उलझ कर मर जाता। अर्जी का मतलब होता है उलझ जाना, मर जाना। यानी कह रहे हैं क्या, लेखक कहना ये चाहते हैं कि जो पुस्तक पढ़ते हैं या व्याकरण का बखान करते हैं या शाम के समय उपासना करते हैं, ये सब क्या है, बेकार है। बिना गुरु के प्रसादी के, बिना गुरु शब्द के हमें मुक्ति नहीं मिलती। प्राणी राम नाम के बिना इधर उधर अनेक समस्याओं में, जंजालों में उलझकर मर जाता है। अभी तक आपने ये देखा कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, और राम नाम के बिना हम जो भी खाते हैं बीसी खाते हैं, जो भी बोलते हैं बीसी बोलते हैं, और उन्हीं के नाम के बिना हमारी जो बुद्धि है, जो मति है, वो निष्फल होकर इधर उधर भ्रमण करते रह जाती है। इसके बाद लेखक बता रहे हैं कि जो पुस्तक पाठ है, मतलब जो हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, व्याकरण का बखान करते हैं, शाम के समय संध्या के समय उपासना करते हैं, वो सब बेकार है। बिना गुरु की मुक्ति हमें नहीं मिलने वाली। बिनु गुरसबद मुक्ति कहाँ, बिना गुरु के हमें मुक्ति नहीं मिलने वाली। प्राणी राम नाम के बिना इधर उधर अनेक जंजालों में, समस्याओं में उलझकर मर जाता है। देखिए अगला पॉइंट क्या, अगला लिखा हुआ है कि दंड कमंडल सीखा सूत, धोती तीर्थ गौनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी पड़े। देखिए दंड कमंडल सीखा सूत, धोती तीर्थ गौनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी पड़े। देखिए इसका हिंदी क्या होगा, लेखक कह रहे हैं गुरु नानक कि आजकल के जो साधु संत हैं वो दंड धारण कर लेते हैं, कमंडल धारण कर लेते हैं, चोटी बढ़ा लेते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं, और खाली वस्त्र, मतलब अपने शरीर को क्या करते हैं, खाली कर लेते हैं, नग्न कर लेते हैं, और कहते हैं कि मैं साधु हूँ, मैं साधु संत हूँ। देखिए लेखक बोले कि दंड कमंडल सीखा सूत, धोती तीर्थ गौनु अति भ्रमनु करे। कह रहे हैं कि जो साधु होते हैं, जो आजकल के साधु हो गए, आजकल के ज़माने के जो साधु हो गए, वो दंड धारण कर लेते हैं, कमंडल धारण कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से कोई रियल में साधु नहीं बच जाएगा। तो दंड कमंडल यानी जो लोग दंड कमंडल धारण करते हैं, चोटी बढ़ा लेते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं, और धोती पहन कर इधर उधर तीर्थ भ्रमण करते हैं, उनको शांति नहीं मिलेगी। शांति तभी मिलेगी जब राम का नाम जपेंगे। राम नाम के बिना हमें शांति नहीं मिल सकती। जब राम का नाम जपेंगे तभी जाकर हमें शांति मिल सकती है। अनेक समस्याओं से हम लोगों का बेड़ा पार हो सकता है। देखिए समझिए हिंदी, दंड कमंडल सीखा सूत, दंड कमंडल सीखा का मतलब होता है चोटी, सूत का मतलब जनेऊ, धोती तो आप समझते ही हैं। तीर्थ का मतलब क्या होता है, कहीं कहीं धाम जाना, ठीक है ना।
देखिए तीर्थ गौनु अति भ्रमणु करे, भ्रमण का मतलब क्या होता है? घूमना। देखिए तो दंड कमंडल लेकर, चोटी बढ़ाकर, जनेऊ पहनकर, धोती पहनकर इधर उधर तीर्थ भ्रमण करना, ये सब बेकार है। राम नाम के बिना शांति ना आवे, राम नाम के बिना हमें शांति नहीं मिलती। और जपी हरि हरि नाम सुपारी पड़े, और जब तक हरि का नाम नहीं जपेंगे तब तक हम लोग का बेड़ा पार नहीं हो सकता। इसका हिंदी ध्यान से लिखिएगा। इसका हिंदी होगा कि दंड कमंडल सीखा, जनेऊ धोती पहन लेने से या बड़े बड़े तीर्थ भ्रमण कर लेने से हमें शांति नहीं मिलेगी। हमें शांति तब मिलेगी जब हम राम का नाम लेंगे। देखिए नीचे लिखा हुआ, राम नाम बिनु शांति ना आवे, राम नाम के बिना शांति नहीं आती। जपी हरि हरि नाम सुपारी पड़े, जब हरि का नाम जपेंगे तभी हमारा बेड़ा पार हो सकता है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे, जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिया जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तु सरब जिया। ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है। जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिया जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तु सरब जिया। ध्यान देंगे यहाँ गुरु नानक कहना चाहते हैं कि जटा बढ़ा लेने से, मुकुट पहन लेने से, अपने तन पर भस्म लगा लेने से, भस्म समझते हैं? जब आदमी मर जाता है तो वहाँ जो राख मिलता है मरने के बाद, जलने के बाद, जब आदमी मर जाता है उसको जलाई जाती है, जलाने के बाद जो राख मिलता है उसी को भस्म कहते हैं। देखिए तो जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। जटा बढ़ा लेने से, मुकुट पहन लेने से, अपने तन में भस्म लगा लेने से, और वह अपने शरीर को मतलब कपड़ा पहनना छोड़ देना। वसन छोड़ी तन नगन भया, कपड़ा पहनना छोड़कर नग्न हो जाना, खाली हो जाने से हम रियल में साधु नहीं हो जाएंगे और भगवान के हमें दर्शन नहीं हो जाएंगे। तो जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिया जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तु सरब जिया। ध्यान देंगे, इस बात को ध्यान से समझेंगे। जटा बढ़ा लेने से, मुकुट पहन लेने से, अपने तन पर वसम लगा लेने से, अपने शरीर को खाली कर लेने से, वसन का मतलब हो गया वस्त्र, कपड़ा, वस्त्र छोड़कर अपने शरीर को, अपने तन को नग्न कर लेने से हमें भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। जेते जिया जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तु सरब जिया। ये मतलब इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, थल मीन्स क्या हो गया? महियल। महियल का मतलब इस दुनिया में, या देखिए यहाँ पर जेते जिया, जितने भी जीव जंतु है, जेते जिया जंत, जितने भी जीव जंतु है वो जेते जिया जंत जल थल महियल। तो इस संसार में जितने भी जीव जंतु है, जत्र तत्र तु सरब जिया, वो उन्हीं की कृपा से जीने का काम करते हैं, वो उन्हीं की कृपा से जीते हैं। लेखक यही कहना चाहते हैं कि संसार में जितने भी वस्तु या जितने भी जीव जंतु है, उन सभी पर भगवान की कहीं ना कहीं कृपा है, राम नाम की कृपा है, इसलिए राम के नाम लेनी चाहिए। तो जेते जिया जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तु सरब जिया। यानी इस संसार में जितने भी जीव जंतु, महियल का मतलब संसार होगा, जेते, इस संसार में जितने भी जीव जंतु है, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, जत्र तत्र तु सरब जिया, कहीं ना कहीं उन पर उस राम नाम की कृपा है ही। यानी जटा बढ़ा लेने से, मुकुट पहन लेने से, अपने तन पर वसम लगा लेने से और कपड़ा छोड़कर अपने तन को, अपने शरीर को नग्न कर लेने से कोई साधु संत नहीं बनता और वैसे लोगों को राम की दर्शन नहीं होते। जेते जी, इस संसार में जितने भी जीव जंतु है, जितने भी जीव जंतु, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, उन सभी पर कहीं ना कहीं इस राम नाम की कृपा है ही। आगे लिखे हैं, गुरु प्रसादी राखी ले, जन को हरिरस नानक झोली पिया। आगे क्या बोलते हैं लेखक कि गुरु प्रसादी राखी ले, जन को हरिरस नानक झोली पिया। यानी जो गुरु की प्रसादी को रख लेते हैं, जो गुरु की प्रसादी को रख लेते हैं, जो लोग गुरु की जन्म मीन्स का लोग होता है, तो गुरु प्रसादी राखी ले, जो गुरु की प्रसादी को रख लेते हैं, कोई हरिरस नानक झोली पिया, वही लोग क्या करते हैं, हरि के रस को पी पाते हैं या पहचान पाते हैं, भगवान का दर्शन हो पाता है। कहने का मतलब जो गुरु के उपदेश को मान लेते हैं उन्हीं लोगों को हरि के रस, हरि रस किसे कहते हैं, कई बार क्वेश्चन करता है, हरि रस का मतलब क्या हो गया कि भगवान के भक्ति में डूब जाना, उनके रस को पी लेना, वो हो गया हरि रस, ठीक है ना। तो गुरु प्रसादी राखी ले, जन को हरि रस नानक झोली पिया। जो लोग गुरु के उपदेश को, प्रसादी को रख लेते हैं, वही लोग हरि रस को पी पाते हैं, भगवान की भक्ति अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो इतनी जो बातें हैं ना, पहले कविता में इन्होंने बताया। एक बार फिर मैं ध्यान से शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले,
बिनु नावे नहीं फलू मति भ्रमना। इसका हिंदी होगा कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। राम नाम के बिना हम जो भी खाते हैं बीस ही खाते हैं, जो भी बोलते हैं बीस ही बोलते हैं, और उन्हीं के नाम के बिना हमारा जो मति है, जो बुद्धि है, वो निष्फल होकर इधर उधर भ्रमण करते रह जाती है। आगे, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संधिया क्रम निकाल करे, बिनु गुरसबद मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुचि मरे। कहने का मतलब है पुस्तक पढ़ने से, व्याकरण का बखान करने से, शाम के समय उपासना करने से हमें भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, ये सब बेकार है। बिनु गुरसबद मुक्ति कहाँ, बिना गुरु शब्द का हमें मुक्ति कहाँ। बोले कि हे प्राणी, बिना गुरु शब्द की मुक्ति नहीं है ही नहीं। जब तक राम का नाम नहीं लेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिल सकता है, और हम राम नाम के बिना विभिन्न जंजालों में उलझकर मर जाते हैं। आगे लिखिए क्या कि दंड कमंडल सीख, दंड कमंडल सीखा सूत, धोती तीर्थ गौनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी पड़े। कह रहे हैं कि दंड कमंडल धारण कर लेने से, चोटी बढ़ा लेने से, जनेऊ और धोती पहन लेने से, बड़े बड़े तीर्थ को भ्रमण कर लेने से, घूम लेने से कोई साधु संत नहीं होता है, और वैसे लोगों को शांति भी नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब राम का नाम जपते हैं, और जो राम का नाम जपते हैं उनका बेड़ा पार लग जाता है। आगे है कि जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिया जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राखी ले जन को, हैरस नानक झोली पिया। इसका हिंदी ये होगा कि जटा बढ़ा लेने से, मुकुट पहन लेने से, अपने शरीर पर, अपने तन पर भस्म लगा लेने से, कपड़ा पहनना छोड़कर अपने शरीर को नग्न कर लेने से कोई साधु नहीं बनता। वो सब बेकार चीज़ है। इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी पर कहीं ना कहीं इस राम नाम की कृपा है ही, उन्हीं की वजह से वो सारे जीव जंतु जीवित हैं। गुरु प्रसादी राखी ले, जो गुरु के प्रसादी यानी जो गुरु के उपदेश को रख लेते हैं, उन्हीं लोगों को हैरस नानक झोली पिया, उन्हीं लोगों को हरि का रस पीने का मौका मिलता है, भगवान की भक्ति करने का मौका मिलता है। अब चलते हैं इनकी दूसरी कविता पढ़ते हैं गुरु नानक की। देखिए दूसरी कविता, जो नर दुख में दुख नहीं माने। अब देखिए इसका अर्थ क्या होगा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इस कविता के भी लेखक कौन है, गुरु नानक ही है। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसका मतलब गया कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, दुख को दुख नहीं समझता है, उसमें भी वो समान स्थिति में रहता है, ऐसे उसको आभास होता है कि मेरे जीवन में दुख आया ही नहीं। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी जो मनुष्य दुख में दुख को नहीं मानता। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरुभय नाही, जाके कंचन माटी जाने। कह रहे कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, दुख को दुख नहीं समझता है, सुख सने और भय नाही, जाके कंचन माटी जाने। जो सुख सने और भय से प्रभावित नहीं होता है, और जो कंचन मीन्स होता है सोना, जो सोना को माटी के समान जानता है, वैसे ही लोगों के शरीर में ब्रह्मा का निवास होता है। ध्यान देंगे कि इनके शरीर में ब्रह्मा का निवास होता है, वो आगे स्पष्ट होगी। अब इतनी बातें समझिए कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जो सुख से, स्नेह से, भय से नहीं घबराता है, जो कंचन को भी माटी के समान मानता है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस सोकते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। यानी जिस पर न तो निंदा मीन्स होता है बुराई करना, जिस पर न तो निंदा का प्रभाव पड़ता है और न ही स्तुति मीन्स प्रार्थना का प्रभाव पड़ता है, और जिसे लोभ और मोह पर मतलब जिसे लोभ और मोह का कोई प्रभाव नहीं पड़े, जिस व्यक्ति पर लोभ मोह का कोई प्रभाव नहीं पड़े, हर्ष सोकते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। जो हर्ष का मतलब होता है खुशी, जो खुशी में सुख में एकदम एक समान रहे, और जिस पर मान और अपमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा। और जो अपने मन से आशा त्याग दिया, और जो जग से कोई उम्मीद नहीं रखता, इस संसार से कोई उम्मीद नहीं रखता, इस संसार से कोई आशा नहीं रखता, काम क्रोध जेहि पर से, नाहिन तेहिम घट ब्रह्मा निवासा। और जिसको काम और क्रोध पर से का मतलब स्पर्श करना, जिसको काम और क्रोध स्पर्श भी नहीं कर सकता, नाहिन तेहिन घट ब्रह्मा निवासा। वैसे ही आदमी के शरीर में घट में ब्रह्मा का निवास होता है।
देखिए किनके शरीर में ब्रह्मा का निवास होता है, देखिए किनके हृदय में, तो जो लोग दुख को दुख नहीं मानते, जो सुख से स्नेह से भय से नहीं घबराते हैं, जो सोने को भी माटी के समान मानते हैं, जिन पर निंदा का प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़े, लोभ मोह अभिमान का भी कोई प्रभाव नहीं पड़े, जो सुख में खुशी में एक समान हो और मान और अपमान से तनिक भी नहीं घबराए, और जो अपने मन से आशा को त्याग दिए हैं, इस संसार से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, जिनको काम और क्रोध छू भी नहीं सकता, वैसे लोगों के घट में, वैसे लोगों के शरीर में, वैसे लोगों के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। ये आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि कवि के अनुसार ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है, तो क्या बोलेंगे, ब्रह्मा का निवास जो दुख को दुख नहीं समझता और जो सुख स्नेह भय में तनिक भी नहीं घबराता, सोने को भी माटी के समान मानता, जिस पर निंदा प्रार्थना लोभ मोह अभिमान इस सब का कोई प्रभाव नहीं पड़े, हर सुख खुशी और शोक में भी एक समान दिखाई दे, और जो मान अपमान से तनिक भी नहीं घबराए, जो अपने मन से आशा को त्याग दिया हो, इस जग से कोई उम्मीद नहीं रखता हो, और जिसको काम क्रोध तनिक भी स्पर्श नहीं कर सकते हैं, वैसे लोगों के शरीर में ब्रह्मा का निवास होता है। एक बार और ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नाही जाके कंचन माती जाने, यानी जो मनुष्य दुख में दुख को नहीं समझता है और वह सुख से स्नेह से भय से तनिक भी नहीं घबराता है, और वैसे लोग सोने को भी माटी के समान मानते हैं। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, हरस सोखते रह नियारो नाही मान अपमाना, जिस पर न तो निंदा मतलब बुराई का प्रभाव पड़ता, नहीं प्रार्थना का प्रभाव पड़ता है, और जिसको लोभ और मोह तो छू भी नहीं सकते हैं, जिस पर लोभ और मोह का कोई प्रभाव ही नहीं पड़े, जो शोक में खुशी में एक समान रहे, और जिस शोक में और खुशी में एक समान रहे, और जिस पर मान और अपमान का कोई प्रभाव नहीं पड़े, और जो इंसान अपने मन से आशा को त्याग दिया हो, इस संसार से कोई उम्मीद नहीं रखता हो, इस संसार से कोई आशा नहीं रखता हो, और जिसको काम क्रोध छू भी नहीं सकता, स्पर्श भी नहीं कर सकता, उन्हीं के घट में, उन्हीं के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं तीन यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो संग पानी। ध्यान देंगे, गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं तीन यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। देखिए इसका हिंदी होगा कि गुरु की जिस पर गुरु की कृपा होती है, गुरु कृपा जेहि नर पर, यानी जिस मनुष्य पर, जिस नर पर गुरु की कृपा होती है, वही इस जुगति मतलब युक्ति को पिछानी मतलब पहचान पाते हैं। यानी कहने का मतलब है, ये तो है कि जिस मनुष्य के अंदर बुराई, जिस मनुष्य को न तो बुराई नहीं तो दुख नहीं स्नेह नहीं भय न काम क्रोध कोई प्रभावित नहीं कर सकता, उनके अंदर ब्रह्मा का निवास होता है। लेकिन यह युक्ति कौन मनुष्य जान सकता है, यह युक्ति वही मनुष्य जान सकता है जिस पर गुरु की कृपा होगी, गुरु का आशीर्वाद होगा। तो यही है कि गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं तीन यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी, यानी जिस पर गुरु की कृपा है वही मनुष्य इस युक्ति को पहचान पाता है। और नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी, और नानक कहते हैं कि मैं गोविंद में, मैं ब्रह्मा में इस प्रकार लीन हो जाना चाहता हूँ, जिस प्रकार पानी को पानी से मिला देने पर उनमें कोई अंतर नहीं रहता, उसी प्रकार मैं भी परमात्मा में, उस परम ब्रह्मा में मिल जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी यह वीडियो क्लियर हो गई। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे।